Hello 10th class, how are you all? Our chapter number 7th, Glimpses of India. This chapter divided into three parts. Number first is a Goko of Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez, and the second part is the Kurg, and the third is a Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. The first part, a Baker from Goa story, has been completed and the question answer already sent to you, written by Lucio Rodriguez, a baker from Goa. The second part is the Kurg. Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. कुर्ग एक कॉफ़ी का इलाका है जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध माना जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले और बहुत ज़्यादा वर्षा के वन पाए जाते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. कहा गया है कि मैसूर और तटवर्ती नगर मैंगलोर के बीच में स्वर्ग का एक टुकड़ा, एक अत्यंत सुंदर स्थान स्थित है। मस्ट हैव बीन कहा गया है ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि जो कि देवलोक से हल्की वर्ष हवा के झोंकों के साथ लाया गया होगा, ऐसा कल्पना की जाती है कुर्ग के बारे में। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। गोल पहाड़ियों वाली इस भूमि पर लड़ाकू पुरुषों की स्वाभिमानी प्रजाति, सुंदर महिलाएं एवं जंगली जानवर निवास करते हैं। कुर्ग और कोदागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कुर्ग या फिर इसको कोदागु नाम से जाना जाता है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वर्षा वन, यानी कि हमेशा बारिश यहाँ रहती है। स्पाइसेज एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मसालों तथा कॉफ़ी के बागानों की आवास स्थली इसको कहा जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ओवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश, सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। 30% यानी कि बारिश रहती है उस इलाके में, 30% इलाके में। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मनी विजिटर्स अवे, मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश होती है जिससे कि बहुत से पर्यटक दूर ही रहते हैं, कोई विजिटर्स नहीं आते उस टाइम पर यहाँ। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, कहा गया कि आनंद की ऋतु सितंबर से प्रारंभ होती है और मार्च तक जारी रहती है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, यानी कि मौसम कुछ अतिरिक्त फुहारों के साथ पूर्णतः अच्छा रहता है। द ईयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, यानी कि हवा जो है कॉफ़ी की ऊर्जावान सुगंध से भरी होती है। कॉफ़ी के बागान और औपनिवेशिक बंगले सर्वश्रेष्ठ कोनों में पेड़ों के सामियानों के नीचे छिपे हुए रहते हैं। द फारसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, कहा गया है कि कुर्ग के उग्र स्वाधीन लोग संभवतया यूनानियों या फिर अरबों के वंश या वंशज माने जाते हैं। ग्रीक और अरेबिक डिसेंट इनको कहा जाता है। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट ऑफ सेटल्ड हेयर वन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जैसे कि एक कहानी कही जाती है कि सिकंदर की सेना का एक भाग
समुद्र तट के सहारे सहारे दक्षिण की ओर चला गया और जब वहाँ से वापस लौटना अव्यावहारिक हो गया तो वह वहीं पर बस गया। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. इन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया और उनकी संस्कृति का, उनकी युद्ध लड़ने वाली परंपराओं, विवाह व धार्मिक अनुष्ठानों से स्पष्ट पता चलता है कि हिंदू मुख्य धारा से भिन्न है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas. कहते हैं कि अरबी मूल के सिद्धांत का कोडाऊ लोगों के द्वारा पहने जाने वाला लंबे काले कोट के साथ कढ़ाई किया हुआ कमरबंद समर्थन करता है। कोदावस नोन एज कुपिया, कुपिया के नाम से जाने जाने वाली यह पोशाक कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्स। कहते हैं कि कुपिया के नाम से जाने जाने वाली यह पोशाक कुफिया के जैसी है जिसे अरब और कुर्द पहनते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट numerous tales of valor related to their sons and fathers। यानी कि कुर्गी घरों में अतिथि सत्कार का एक परंपरा है, हॉस्पिटलिटी का जो ट्रेडिशन है इनका। एंड दे आर मोर देन विलेज टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। वह अपने पुत्रों और पिताओं से संबंधित पराक्रम की अनेक कहानियाँ सुनाने के लिए आवश्यकता से अधिक इच्छुक रहते हैं। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army General Cariappa was a Kurgi। कहते हैं कि कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में युद्ध में वीरता के सबसे ज़्यादा पदक पाने वाली रेजिमेंटों में से एक है और भारतीय सेना के प्रथम मुख्य सेनापति जो थे वो जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोदावस आर द ओनली पर्सन इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर्स विदाउट अ लाइसेंस। यानी कि आज भी भारत में कोदाबू ही एकमात्र वे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र जैसे बंदूक है, पिस्तौल है आदि रखने की अनुमति इन लोगों को, कोदावस लोगों को दी गई है इंडिया में पूरे। इनको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहने का मतलब ये है। यहाँ तक देखना है आपने, विदाउट फायर्स, विदाउट कैरी फायर्स विदाउट अ लाइसेंस। ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें आए हैं, जैसे आपका मिडवे है, मिडवे का मतलब होता है दो स्थानों के बीच का। कोस्टल है, कोस्टल में तटीय बोलते हैं। सिट्स एक शब्द है, सिट्स मैंने सिट्स लाइज स्थित है बोलते हैं। पीस ऑफ हेवन जो है स्वर्ग का भाग या टुकड़ा। ड्रिफ्टेड फ्रॉम बोलते हैं हल्की हवा के झोंकों के साथ लाया गया। किंगडम ऑफ गॉड जो है वो द्वैलोक को बोला जाता है। रोलिंग हिल्स गोल गोल पहाड़ियों को कहते हैं। इनहेबिट निवास करना। रेस का मतलब होता है प्रजाति। मार्शल का मतलब होता है योद्धा, युद्ध लड़ने वाले। वाइल्ड क्रिएचर आप जानते हैं जंगली जानवरों को बोलते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग इधर भी हैं, ठीक है ना, ये आपने लिखने हैं अपनी फेयर कॉपी में और यहाँ तक का ट्रांसलेशन आपने आज देखना है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ाएंगे।